सो हेलो एवरीवन, दिस साइड करमजीत वर्मा। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। सो आज हमारे साथ है आनंद चौहान सर, जो कि डेलकॉन होम्स का एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर है। और यार सर के जुबानी हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि अगर कोई भी क्लाइंट यानी कि आप अगर जो है हमारी सोसाइटी के बारे में जानता है, इन्वेस्टमेंट के लिए वो प्लॉट्स देख रहे हैं, तो उनको क्या प्रोसेस रहेगी जिनसे वो साइट विजिट कर पाएंगे। अगर आप करना चाहते हो तो आप किस तरीके से हमारी कंपनी के थ्रू फ्री में साइट विजिट कर सकते हो, वो हम सर के थ्रू समझेंगे। सर प्लीज बताइएगा कि कोई क्लाइंट्स है हमारे, तो वो जो है साइट विजिट करने के लिए क्या प्रोसेस उनकी रहेगी, वो सबसे पहले क्या स्टेप लेंगे एंड देन उनको कैसे साइट विजिट हम कराएंगे। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। ओके, तो सर का सवाल था कि अगर आपको या किसी क्लाइंट को साइट विजिट करना हो तो उन्हें किस प्रोसेस के साथ हमारे ऑफिस पे आना होगा या फिर क्या प्रोसीजर है साइट विजिटिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम उनको ऑफिस बुलाते हैं। जब वो ऑफिस आते हैं तो उनके साथ हमारी कुछ मीटिंग होती है। उस मीटिंग के दरमियान हम उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं उनका बजट क्या है और उनको जो प्लॉट चाहिए वो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए या रेडी टू मूव चाहिए। इसके अलावा हम उनसे कुछ सजेशन लेते हैं, लाइक कि किस लोकेशन पे चाहिए, है ना। बिकॉज जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, बिहटा में 3-4 जगह पे है, राजगीर में है, मुजफ्फरपुर में है। तो उनके बजट के अकॉर्डिंग और उनकी नीड के अकॉर्डिंग, और फिर हमारे हर प्रोजेक्ट में अकॉर्डिंग टू प्लॉट, क्योंकि कुछ प्लॉट में PLC लगता है, प्राइम लोकेशन चार्ज, तो उनके बजट के हिसाब से हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद जिस दिन वो मीटिंग आते हैं ना, उस दिन हम लोग अपने कंपनी में रिसेप्शन पे कार बुकिंग का एक फॉर्म डालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ना रेगुलर यहाँ पे कस्टमर का साइट विजिटिंग होते रहता है, तो कार हमारे यहाँ खाली नहीं रहता है और कंपनी के पास ऑलरेडी 6 to 7 और 8 कार्स अवेलेबल है। फिर भी कार्स अवेलेबल नहीं रहते हैं एट द टाइम, तो इसीलिए हमें एक दिन पहले या फिर कुछ देर पहले हमें साइट विजिट के लिए कार बुक करना पड़ता है। ठीक है, फिर जिस दिन का कार बुक होता है ना, उस दिन हम क्लाइंट को डेट देते हैं, उस दिन हमारे साथ आते हैं। उनके साथ एक एक्सपर्ट साइट विजिटर जाता है और उनको पूरे साइट का लोकेशन दिखाया जाता है, आसपास का डेवलपमेंट दिखाया जाता है और क्या क्या वहाँ पे डेवलप हो रही है और कैसे कैसे वहाँ पे प्राइस ग्रो करेगी, है ना। ये हर चीज वहाँ पे उनको समझाया जाता है। और जो उनका नीड था, जो हमने मीटिंग में ही डिस्कस किया था, जो उनका प्लॉट था, उस प्लॉट के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेकिन एक और बात, जब मीटिंग होती है ना, तो हमारा एक इन्वेंट्री मैनेजर भी है, जो TM सर है हमारे, उनके पास इन्वेंट्री का लिस्ट होता है। तो वो ना सेलेक्ट करते हैं कि जो प्लॉट उन्होंने सेलेक्ट किया है वहां पे देखते हैं कि क्या प्लॉट अभी खाली है। क्योंकि हमारे यहाँ ना सबसे पहले लोग क्या करते हैं, 30% दे करके बुक कर देते हैं। अच्छा, क्या हर समय हर किसी के पास 30% अवेलेबल होगा? आप एक बात बताना, अभी आप आए हो अगर साइट विजिटिंग के लिए और अभी आपको पसंद आ गया कोई भी प्लॉट, तो क्या आपके पास अभी 30% होगा अवेलेबल? डेफिनेटली नोट, क्योंकि एट द टाइम आपके पास रहेगा नहीं। और हमारे यहाँ हर रोज 10 से 15 क्लाइंट विजिट करते हैं, तो हो सकता है कि आपने जो प्लॉट को सिलेक्ट किया उसी प्लॉट को 1 घंटे बाद कोई और बुक कर दे। तो हमारी कंपनी क्या कहती है, एक टोकन अमाउंट लेने के लिए। टोकन अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो टोकन अमाउंट जब आप हमको प्रोवाइड कर देते हो ना, हमारी कंपनी में दे देते हो, तो उस प्लॉट पे हम लोग पेंडिंग लिख देते हैं। इन्वेंट्री में हम लोग अपडेट करते हैं पेंडिंग। तो उसका क्या मतलब है कि उस प्लॉट पे कोई और अभी बुकिंग नहीं डाल सकता है और आपको फिर एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है। उस लिमिटेड टाइम तक अगर आप बुकिंग अमाउंट दे दिए, ठीक है, नहीं तो आपका टोकन अमाउंट रिफंड हो जाएगा। ये प्रोसीजर है सर हमारे यहाँ। अगर कोई बंदा या फिर कोई क्लाइंट साइट विजिट करना चाहता हो या प्लॉट लेना चाहता हो, तो उनको इन प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। ओके, थैंक यू सो मच, सर ने इतने अच्छे से चीज़ों को समझा दिया। सो अगर आप सोच रहे हो प्लॉट्स लेना और साइट विजिट करना, एंड टू एंड सर का ये मतलब है कि आपको यहाँ पर ऑफिस आना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऑफिस में गेट टुगेदर करना पड़ेगा, बातचीत होती है, जिससे आपके अकॉर्डिंग आपसे बात करके यहाँ पता चलता है कि आपको कौन सा प्लॉट दिखाना चाहिए, किस साइज का, आपके बजट में। फिर वहाँ पर जो है सारी डिसीजन होती है। कहने का मतलब कि आप जब भी साइट विजिट के लिए आ रहे हो कोई कंपनी के थ्रू, आप प्लॉट्स देख रहे हो, तो आप अपने पास कुछ अमाउंट लेकर आओ, लाइक 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी हो, ताकि आप जिस प्लॉट को पसंद करो, वहां जाने के बाद पसंद हो जाने के बाद आप तुरंत उसको टोकन मनी देकर के बुक कर दो। क्योंकि आपके जो मनपसंद का प्लॉट है वो देखने के लिए कई लोग तो और भी गए होंगे ना, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो वो पहले ना बुक करते। इसलिए आप ये चीज का जरूर से ध्यान रखना। ओके, बाकी थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपका सही डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच सर, आपको भी थैंक यू सर। ओके।